Hello students, welcome to your favorite channel Concept Gain. Dear students, लास्ट क्लास हम एक्सीलरेशन डिस्कस किए थे, ठीक है। एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला, इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन का फार्मूला, ये सब डिस्कस किए थे। ओके, आज कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके, तो एवरेज एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या था? AAVG इक्वल्स टू डेल V बाय डेल T और चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, एक टाइम इंटरवल के लिए हम निकालते थे एक्सीलरेशन, उसको हम एवरेज एक्सीलरेशन बोलते थे। लेकिन जब पर्टिकुलर इंस्टेंट पे या पर्टिकुलर टाइम पे निकालते थे एक्सीलरेशन, उसको बोलते थे इंस्टैंटेनियस एक्सीलरेशन, ए इंस्टेंट। उसका फॉर्मूला था dv बाय dt। ओके, सो उसी तरह वेलोसिटी, हम जब इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालते थे v इंस्टेंट, उसका फॉर्मूला क्या था? ds बाय dt। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन टाइम। तो देखो, ये जो दो फॉर्मूला से हमें पता चलता है, ठीक है, कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा एक्सीलरेशन देगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमेशा वेलोसिटी देगा। ठीक है, ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, इसे क्वेश्चन भी आता है। स्लोप ऑफ ST ग्राफ मीन्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स velocity and slope of velocity versus time graph VT graph gives acceleration। ठीक है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। स्लोप क्या है? स्लोप इक्वल्स टू टेंजेंट। ठीक है, स्लोप इक्वल्स टू टैन थीटा, याद रखना, टैन थीटा। अभी एग्जांपल के साथ हम समझेंगे कैसे हम स्लोप निकालेंगे। नोट कर लो, पहले हम एग्जांपल के साथ समझेंगे, नोट कर लो, मिटा दो। ओके, एग्जाम्पल 1 पे लिखो, which is correct for constant velocity। ठीक है, ऑप्शन ए पे दिया है, इसे फिगर दिया है, ST ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है, कुछ इस तरह दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी पे सेम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है, ठीक है, और इसे स्ट्रेट लाइन पे दिया है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऑप्शन सी पे इसे दिया है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ठीक है, और ऐसे दिया है। ऑप्शन डी पे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऐसे दिया है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी? ठीक है, तो ST ग्राफ दिया है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, हमें स्लोप चेक करना है। ST ग्राफ का स्लोप जो होगा वो हमें वेलोसिटी के बारे में बताएगा, गिव्स वेलोसिटी। स्लोप ऑफ ST ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो स्लोप निकालो। ये जो ग्राफ दिया है, इसमें ऑप्शन ए पे इसका ग्राफ दिया है इस तरह, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, इस तरह दिया है। ठीक है, देखो यहां पे अगर हम वेलोसिटी, यहां पे अगर हम स्लोप निकालेंगे इस पॉइंट पे स्लोप कितना होगा?
देखो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करो, ए हो गया, ए जो एंगल हो गया थीटा, तो स्लोप कितना, tan थीटा। ठीक है, इस पॉइंट पे स्लोप कितना, टेंजेंट ड्रॉ करो, ए एंगल जो हो गया थीटा, तो स्लोप कितना, tan थीटा। इस पॉइंट पे स्लोप कितना, tan थीटा, ए हो गया थीटा। ठीक है, ए हो गया थीटा। तो यहाँ पे थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा स्लोली इंक्रीज कर रहा है। अगर थीटा इंक्रीज कर रहा है तो tan थीटा इंक्रीज होगा, टेंजेंट वैल्यू इंक्रीज होगा, टेंजेंट tan थीटा इंक्रीज होगा, थीटा वैल्यू अगर इंक्रीज होगा tan थीटा इंक्रीज होगा। तो यही तो स्लोप है, अगर tan थीटा इंक्रीज हुआ, स्लोप इंक्रीज हुआ, तो स्लोप क्या है, स्टिक ग्राफ का स्लोप क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इंक्रीजेस, बट वेलोसिटी इंक्रीजेस, ए फिगर में वेलोसिटी इंक्रीजेस, बट हमें पूछा है क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। देखो कैसे, यहाँ पे हर जगह पे टेंजेंट सेम होगा, मीन स्लोप सेम होगा। ए दिया है ग्राफ, हर जगह पे अगर हम टेंजेंट चेक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल होगा कितना, थीटा, ए पॉइंट पे कितना होगा, सपोज मान लो थीटा, तो tan थीटा हर जगह पे सेम होगा। तो थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट, इस फिगर के लिए थीटा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट मीन सेम हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे तो इसलिए tan थीटा भी कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, तो स्लोप कांस्टेंट मींस वेलोसिटी भी कांस्टेंट, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट हो रहा है। क्लियर, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो नोट कर लो। इसी तरह और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं, मिटा दो, मिटा दो। ओके, इसी तरह VT ग्राफ का एक प्रॉब्लम करते हैं, सेम इसी तरह, सेम ऑप्शन है, सब सेम है, बस VT दिया है, सेम ऑप्शन है सबका। क्या दिया है, हाँ VT, VT, VT। ठीक है, VT मीन्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। VT ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सीलरेशन। क्वेश्चन पूछा है व्हिच इज करेक्ट फॉर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। सो जहां पे स्लोप इंक्रीज कर रहा होगा वहां पे एक्सीलरेशन इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, तो इसी पे तो इंक्रीज कर रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे V वर्सेस T है ना, ऐसे ग्राफ दिया है, तो यहाँ पे टेंजेंट देखो, ए है थीटा, इस पॉइंट पे थीटा, इस पॉइंट पे है थीटा, मीन्स थीटा इंक्रीज कर रहा है, मीन्स tan थीटा इंक्रीज कर रहा है। तो tan थीटा क्या है, स्लोप, स्लोप इंक्रीज कर रहा है, तो स्लोप क्या है, स्लोप गिव्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इंक्रीजेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो। और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ओके, मिटा दो। ओके, ओके, क्वेश्चन दिया है एग्जांपल 3, एग्जांपल 3, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ठीक है, V इक्वल्स टू 4t स्क्वायर माइनस 3t। ठीक है, 4t स्क्वायर माइनस 3t मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन दिया है फाइंड एक्सीलरेशन, ऑप्शन बी टाइप पे दिया है, एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड।
ठीक है। बीट 2 पे पूछा है, बीट 2 पे पूछा है एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है, एवरेज एक्सीलरेशन फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे टाइम इंटरवल दिया है, एवरेज एक्सीलरेशन निकलेगा, ठीक है। तो बीट आई पे क्या पूछा है, एक्सीलरेशन at t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, एक्सीलरेशन at t इक्वल्स टू 2 सेकेंड मीन्स एट पर्टिकुलर टाइम पे पूछा है, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा है, तो ये क्या है, इंस्टेंट एक्सीलरेशन। ए इंस्टेंट कितना होगा, dv बाई dt, वेलोसिटी का डेरिवेटिव निकलेगा। वेलोसिटी कितना दिया है, 4t स्क्वायर माइनस 3t, तो dv बाई dt निकालो, यहाँ पे कितना होगा, dv बाई dt कितना होगा, 8t माइनस 3, तो कितना हो गया 8t माइनस 3, तो 8t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे एक्सीलरेशन पूछा, कितना होगा, 2 पुट करो, 16 माइनस 3 कितना होगा, 13 मीटर पर सेकेंड, यही है आंसर, ठीक है। बीट 2 पे क्या पूछा है, बीट 2 पे एवरेज एक्सीलरेशन, ए एवरेज क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, ये टाइम 0 to 5 पूछा है, 0 to 5, ये है फाइनल टाइम, ये है इनिशियल टाइम, तो नीचे क्या हो गया 5 माइनस 0, तो वेलोसिटी क्या है 8 5 सेकेंड फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी 8 0 सेकेंड पे, ये है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कितना है 0, जब बॉडी रेस्ट में है स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है। v इक्वल्स टू 0 पे पुट करो, देखो v इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे कितना होगा, t अगर टाइम अगर 0 पुट कर लो, 0 पुट कर लो, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे कितना हो गया 0, v इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे कितना होगा, v 5 सेकेंड पे निकालना, v 5 सेकेंड पे यहाँ पे पुट करो, वेलोसिटी पे t इक्वल्स टू 5 सेकेंड यहाँ पे पुट करो, ठीक है। तो कितना होगा 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4, 100 माइनस ये कितना होगा 15 कितना हो गया 85 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा ना, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, ठीक है, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 85 मीटर पर सेकेंड, एंड v इक्वल टू 0 सेकेंड पे कितना 0 पुट करो तो कितना हो गया 0, तो v5 कितना हो गया 85 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 5 कितना होगा 85 बाई 5, 85 बाई 5 कितना हुआ ये 17 हुआ ना, हाँ 17 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द आंसर, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज एक्सीलरेशन। क्लियर, नोट कर लो, सही है ना कैलकुलेशन। 5 कितना हो गया 85 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5, 85 बाय 5 17 मीटर पर सेकेंड। ओके, नोट कर लो।